हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस होते भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। ओ माय गॉड, 7 of Wands, 4 of Sword, 4 of Wands, 3 of Wands, Justice card, King of Sword, Queen of Sword. Oh my God. Six of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, चलिए भाई। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लियरली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, किसी के साथ ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, और आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ दैट इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है और आपको इग्नोर करे जा रहे थे अभी तक। तो ये ट्रू है कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपके हिस्से का प्यार किसी और को मिल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका देखिए काफ़ी टाइम से पंगा चल रहा है। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवन दो आपने इनको मैसेज भी किया, आपने अपनी तरफ से एक तरह से कदम बढ़ाने की कोशिश की कि इनके साथ रिलेशनशिप को वापस से रिकन्सिलेशन में तब्दील किया जा सके और वापस रिलेशनशिप में आया जा सके, लेकिन इस पर्सन ने आपके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया है। पेज ऑफ कप से आप अब बहुत मायूस से नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन अपनी नई शुरुआत कर चुके हैं किसी और के साथ। मुझे लगता है कोई ऑलरेडी आप दोनों के बीच में आ चुका है, किसी के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा है। और सिर्फ रिलेशनशिप हो तो सब चलो समझ में भी आए, ये तो पर्सन भाई अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के साथ ये फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पर जुड़े हुए हैं। ओके, और हो सकता है कि दे आर टुगेदर, मतलब एक साथ रह रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ ये जो पर्सन है इसके साथ आपका देखिए मुझे लगता है अभी इसी तरह से चलेगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपको कोई भाव नहीं देंगे। ओके, और ये शो कर रहे होंगे अभी भी कि अभी भी सिंगल हैं, बट ये किसी और के साथ रोम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये पर्सनली मैं अगर कहूँ तो ये पर्सन अभी एक ऐसी रिलेशनशिप में है जिसे रिलेशनशिप कहना ठीक नहीं होगा। ओके, मतलब समझ रहे हो आप, ये मतलब ऐसे हैं कि ओपन फॉर अ रिलेशनशिप हैं लेकिन रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी के साथ, ठीक है, ना ही इनको प्रॉब्लम है ना उनको प्रॉब्लम है, तो दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, इस तरह की रिलेशनशिप है इन दोनों की। तो अभी भी ये अपने आप को सिंगल ही डिक्लेयर करके चल रहे हैं और आपको ये आपसे ब्रेकअप मान रहे हैं कि आपके साथ तो ब्रेकअप हो चुका है। ओके,
हालांकि आपके साथ अभी तक ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं हुआ है, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ पे फोकस्ड है और आप ही हैं जो इनके बारे में सोचे जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत सेल्फिश हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं और किसी और के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। इसका मतलब साफ़ है, इनको आपकी कोई फ़िक्र नहीं पड़ी हुई, सिर्फ आप ही को पड़ी हुई है इनकी। ओके, सही बात बता रहा हूँ, दे रियली डोंट केयर कि आपको क्या लगता है। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि हमारा पहला कार्ड है, लेकिन इसकी बात करेंगे उससे पहले बता दूँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा जो कि आपको ईयरली रीडिंग की तरफ ले जाएगा। इसी रीडिंग के एंड में भी आपको इसी रीडिंग का लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। एक स्क्रीन यहाँ पर होगा और एक और स्क्रीन रखा हुआ है मैंने वहाँ पे, उस पर होगा कि वो उनकी सोच क्या है आपके बारे में। ओके, उनकी सोच क्या है आपके बारे में, और उस उनकी सोच क्या है आपके बारे में वाली जो रीडिंग है उसका लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप पहुँच सकते हैं उस रीडिंग पर। ओके, सो देखिएगा ज़रूर, जिन्होंने नहीं देखी वो तो पक्का ही देखिए, जिन्होंने देख ली है वो अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से किसी से भी देख सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश अगर करते हैं इस हफ्ते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसा मत करना भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपने बात शुरू की तो हो सकता है ये पर्सन आपको या तो कुछ बोल दे उल्टा सीधा ऐसा, या फिर ये भी हो सकता है ये आपको कम्प्लीटली ब्लॉक भी कर देंगे, लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये भी मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये पर्सन एक तरह से आपसे मूव ऑन पूरी तरह से कर चुके हैं, तभी तो वो इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं आपको। ओके, 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो आप दोनों के बीच में मुझे लगता है इस वीक डेज़ में ही पहले 2-4 दिन तक आपकी साइलेंस बना रहेगा। मुझे लगता है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा कि ये पर्सन आपके बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर जवाब दिया भी है तो बहुत बुरे तरीके से आपको इन्होंने बिहेव किया है आपके साथ। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ सोर्ड से। तो आप जो है अभी अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेंगे, बात ही नहीं करेंगे किसी से भी, ना ही मतलब एक तरह से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में एक रिवर्स गियर लग गया है एक तरह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स गया है, दैट मीन्स रिवर्स गियर है एक तरह से। और आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि अब ये ब्रेकअप की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एक तरह से। हालांकि ये जो पर्सन है, ये पर्सन किसी और के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, स्टेबल कमिटमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ एंजॉय सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ही हैं जो इनका वेट करे जा रहे हैं कि कभी तो आएंगे, कभी तो इनको हम मेरी याद आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। आप सिर्फ राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो राइट टाइम कभी भी ना आए लिब्रा। मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, रियलिटी चेक है ये आपके लिए एक रीडिंग। ओके, सो बेटर होगा कि अभी संभल जाइए, नहीं तो बाद में और ज़्यादा दुख देगी आपको चीज़ें। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको ब्रेकअप दे देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी एक लीगल वे में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे पति पत्नी होते हैं, मतलब शादी वगैरह की हुई हो, तो उस केस में मुझे लगता है आपको सेपरेशन मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से ऑफिशियली। ओके, क्योंकि वो भी नहीं चाहते आपको लटकाना। तो अभी तो बात का जवाब नहीं दे रहे थे पहले हाफ में, लेकिन मुझे लगता है सेकंड हाफ में आपको ये जवाब भी देंगे और आपको फाइनल जजमेंट भी दे देंगे अपना कि भाई मुझे नहीं आपके साथ रहना, टेक योर ब्रेकअप एंड इसके बाद से वी विल नॉट बी इन अ कॉन्टैक्ट। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इनके लिए बोलना बहुत आसान रहेगा, आपके लिए टफ़ रहेगा काफ़ी ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ब्रेकअप जैसी चीज़ से गुजर पाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, ये और आप दोनों के बीच में, ये दोनों मैं एक साथ पढ़ूंगा यहाँ पर, इसका मतलब है आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है इस वीकेंड पे।
मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ऑलमोस्ट लड़ाई ही होने वाली है, क्योंकि ना तो आप झुकने के लिए तैयार होंगे, ना ही ये पर्सन झुकने के लिए तैयार होगा। अल्टीमेटली सेपरेट ही होना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये दो जो जोड़ा है क्वीन और किंग का, किंग और क्वीन सोर्ड का, ये दोनों बेसिकली एक सेपरेटेड किंग एंड क्वीन होते हैं। ओके, दे मतलब इनकी बनती नहीं है एक दूसरे के साथ। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये चीज़, दैट मीन्स कि आप दोनों सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से या फिर लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। ओके, एंड द स्टार कार्ड है। सो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है यस डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और ये उसी से जगल कर रहे हैं इस टाइम पे। हालांकि उस थर्ड पार्टी के साथ पता नहीं अभी इनका कितना आगे चलने वाला है, आई रियली डोंट नो अभी, क्योंकि हमने उसके बारे में डीप देखा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यस ये काफ़ी हद तक उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ नहीं। ओके, आपके साथ इनका यहीं तक रास्ता है। ओके, तो स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखो जो भी होना है दैट इज़ देयर कर्मा। बेटर होगा आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लीजिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। और मुझे लगता है ये पर्सन आपके लायक नहीं थे, तभी आपकी लाइफ से खुद ही चले गए हैं। अब मुझे लगता है आपको अपनी पॉजिटिवली लाइफ को देखना चाहिए आगे। और सही बात बताऊँ तो आपको विशेस बहुत ध्यान से मांगनी है, क्योंकि आपकी विशेस अब ट्रू हो सकती हैं। ओके, क्योंकि ये पनौती था आपकी लाइफ से, ये निकल गए। ओके, कोई भी था या थी आई डोंट नो, बट यस ये पर्सन पनौती थे तो आपकी लाइफ से निकल गए हैं। अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। अपनी पावर को पहचानिए लिब्रा। आपकी पावर है बैलेंस में आना और बैलेंस आप हमेशा ढूंढ लेते हैं, यही तो आपकी खासियत है। और यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत इम्बैलेंस है, इसीलिए बैलेंस का कार्ड यहाँ पर आया है। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा इनकी टूवर्ड्स झुकाव रखते हैं, उससे आपको बचना चाहिए ना हो। ओके, अपनी पावर को पहचानिए और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को याद कीजिए, और फिर मुझे लगता है फिर आप सही डिसीज़न ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गई होंगी दोनों। ठीक है, उन दोनों में से किसी एक को आप क्लिक करके देख सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी को भी देख सकते हैं ऑब्वियसली। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।